बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में हम क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस की टाइप्स करते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। इस क्लास में हम डिटेल से क्लॉजेज पढ़ेंगे, इसके टाइप्स भी पढ़ेंगे। सही, सो एंड नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस एक्चुअली सेंटेंसेस टाइप्स। ठीक है, एंड व्हाट इज अ सेंटेंस। पहले आते हैं क्लॉज। इस डिफिनेशन को देख ले। ए सेंटेंस और अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस which consists of a subject and a verb is called clause। ऐसा जुमला या जुमले का हिस्सा लाजमी नहीं है कि क्लॉज जो है हमेशा जुमला होगा। या तो जुमला भी हो सकता है या जुमले का एक हिस्सा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो, उस हिस्से को हम क्या कहते हैं? क्लॉज। या जिस जुमले में सब्जेक्ट और वर्ब एक हो उसको हम क्या कहते हैं? क्लॉज। सो a sentence or a part of a sentence which consists of a subject and a verb is called a clause। यानी clause के लिए शर्त है कि उसमें subject होगा और verb होगा, subject and verb। So for example, if I say Ali went to school, Ali went to school, इसमें जो क्लॉज है ये है आपका सब्जेक्ट और वर्ब। यानी ये ऐसा जुमला है जिसमें सिर्फ एक क्लॉज है। ठीक है, ये है सब्जेक्ट और वर्ब। ये बाकी जो है एक्स्ट्रा वर्ड्स है, हमने कहा था एडजंक्ट्स है। ठीक है, सो अली वेंट, सो दिस इज अ सब्जेक्ट एंड दिस इज ए वर्ब। These are, I'll put it here, adjuncts for you। ठीक है, so actually a clause is the part of a sentence। यहाँ पर ये part हो गया sentence क्योंकि ये तो हिस्सा है ना, Ali went, और ये पूरा जुमला है। It's a part of a sentence। ठीक है, और खुद भी एक sentence हो सकती है, a sentence or a part of a sentence। For example, if I say अजमल slept, अजलम सो गया, तो ये क्लॉज भी है और खुद एक सेंटेंस भी है। ठीक है, तो क्लॉज जो है वो या तो सेंटेंस होगा या पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होगा। उस जुमले के उस हिस्से को या उस जुमले को हम क्या कहते हैं? क्लॉज। ठीक है, जुमले में या तो 2 क्लॉजेज होंगे, या तो एक होगा, या तो 10 क्लॉजेज होंगे। सेंटेंस हमेशा क्लॉजेज से बनता है। हर जुमले में, एक मुकम्मल जुमले में कम से कम एक क्लॉज होना चाहिए, और 10 भी आ सकते हैं, 30 भी आ सकते हैं। ठीक है, सो क्लॉज जो है याद रखे, 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक क्लॉज। या तो क्लॉज कंप्लीट थॉट्स उसमें होगा, यानी ये कंप्लीट मानी देगा, या नॉट अ कंप्लीट थॉट, या तो कंप्लीट मानी नहीं देगा। यानी क्लॉज लाजमी नहीं है कि क्लॉज की कंप्लीट मानी भी हो सकता है, कंप्लीट हो और नहीं भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर आप देख लें, अजमल स्लेप्ट, अजमल सो गया, तो कंप्लीट थॉट भी देता है, सही, जिस तरह जुमला कंप्लीट थॉट देता है। ठीक है, सो और कभी कभी हो भी नहीं सकता, यानी कंप्लीट थॉट उसमें नहीं हो, उसके लिए कुछ और डिटेल चाहिए ताकि वो मानी कंप्लीट करे। अगर हम कहते हैं इफ ही कम्स हियर, अगर वो इधर आता है, इफ ही कम्स हियर, तो आपका मानी यहाँ पर कंप्लीट नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से व्हेन यू कम टू एकेडमी, जब आप एकेडमी आ जाओ, तो क्या होगा? नाउ दिस इज, इट इज लाइक अ हाफ थॉट, नॉट अ कंप्लीट थॉट। इट गिव्स अस जस्ट अ हाफ थॉट, नॉट अ कंप्लीट थॉट। तो क्लास तो या कंप्लीट थॉट देगा या तो हाफ थॉट उसमें होगा, यानी या तो बिल्कुल उसमें थॉट नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज वन। सेकंड, क्लॉजेस के मेनली 2 टाइप्स है। या क्लॉज तो इंडिपेंडेंट होगा या तो डिपेंडेंट होगा, सही, यानी इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम है सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज, उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी कह सकते हैं। तो अभी शुरू करते हैं। व्हाट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज? ए क्लॉज दैट कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड कैन स्टैंड अलोन। ऐसा क्लॉज जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद हो
और वो खुद अपनी मानी को कंप्लीट कर सकता हो। कैन स्टैंड अलोन का मतलब है विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, ठीक है, और उसके लिए किसी दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं होती ताकि वो कब अपना मानी कंप्लीट कर ले। ये खुद अकेला जो है वो स्टैंड कर सकता है। अकेला का मतलब है कि वो खुद मानी दे सकता है कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अजमल स्लेप्ट, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट क्लॉज? इंडिपेंडेंट का मतलब खुद मुख्तियार, विच गिव्स कंप्लीट मीनिंग, डज नॉट नीड अदर थिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अली वेंट टू स्कूल, अली स्कूल गया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि ये खुद पूरा मुकम्मल मानी दे सकता है। तो ऐसा क्लॉज जो खुद अकेला जो है वो मतलब मानी दे सकता है, उसके लिए दूसरे क्लॉज की ज़रूरत ना हो, वो किसी पर डिपेंड नहीं करता किसी और क्लास पर, तो ऐसे क्लॉज को हम क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसलिए इसका नाम इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट का मतलब खुद मुख्तियार, आज़ाद, जिसको किसी और क्लास की ज़रूरत ना हो। हाँ, और वर्ड्स की ज़रूरत हो सकती है, और फ्रेजेस की ज़रूरत हो सकती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से अली वेंट टू स्कूल, ये टू स्कूल ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन है ना, ठीक है। सो अली वेंट टू स्कूल, तो जो स्कूल ऑब्जेक्ट हो सकती है, फ्रेजेस की ज़रूरत यानी, लेकिन दूसरी क्लास की ज़रूरत नहीं होती इनके लिए, ओके, बिकॉज इट कैन स्टैंड अलोन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट क्लॉज मानी जो है वो कंप्लीट देता है, ठीक है। याद रखें क्लॉज में हमने यहां पर किया था कि क्लॉज तो या कंप्लीट थॉट देगा या तो कंप्लीट थॉट नहीं देगा। जो कंप्लीट थॉट देता है उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। ये हो गया आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज जो कंप्लीट थॉट देता है। फॉर एग्जांपल ही वेंट, वो गया, आसिम स्लेप्ट, आसिम सो गया, इट्स अ कंप्लीट थॉट, इट गिव्स अस कंप्लीट थॉट। दे वर वर्किंग डे एंड नाइट, सो दे वर वर्किंग डे एंड नाइट, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, और ये भी आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सी, अभी आते हैं डिपेंडेंट क्लॉज को। डिपेंडेंट क्लॉज, अ क्लॉज दैट कैन नॉट स्टैंड अलोन बट नीड्स अनदर क्लॉज। कौन सा क्लॉज? इंडिपेंडेंट क्लॉज। ऐसा क्लॉज जो खुद मानी कंप्लीट नहीं कर सकता, जो खुद स्टैंड नहीं हो सकता, उसके लिए किसी दूसरे क्लॉज की जरूरत होती है। खासकर वो दूसरी क्लॉज कौन सी क्लॉज होती है? इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत, ताकि वो अपनी मानी को कंप्लीट कर ले। उसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट का मतलब कि वो इन्हिसार करता है इंडिपेंडेंट पर। जब तक आप इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ अटैच नहीं करेंगे तब तक ये हमेशा के लिए हाफ थॉट आपको देगा, यानी थॉट मुकम्मल नहीं हो सकता इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, इसके बगैर, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल बिकॉज आई वॉज एल, क्योंकि मैं बीमार था, बिकॉज आई वॉज एल, तो क्या हो गया? बिकॉज आई वॉज एल। तो यहां पर एक जरूरत है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज की ताकि मानी पूरा हो जाए। फॉर एग्जाम्पल इफ फॉर एग्जाम्पल इफ आई से सॉरी देयर इज इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत ना करें, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत ना करें, तो यहां पर मानी कंप्लीट हो सकती है? नो, बिकॉज इट नीड्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल योर एग्जाम, यू विल फेल योर एग्जाम। तो यहां पर मैं लिखता हूं इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल योर एग्जाम, यू विल फेल योर एग्जाम। तो ये जो क्लॉज है, ये ब्लैक कलर पर, इसको ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज तब आपको मानी देगा जब आप इसके साथ क्या अटैच करेंगे? इंडिपेंडेंट क्लॉज। बगैर इंडिपेंडेंट क्लॉज के ये मानी नहीं दे सकता, ठीक है। सो व्हेन यू कम टू एकेडमी, फॉर एग्जाम्पल, और व्हेन यू कम टू एकेडमी, जब आप एकेडमी आ जाओ, व्हेन यू कम टू एकेडमी, तो ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है। व्हेन यू कम टू एकेडमी ब्रिंग द टी, bring the tea. So this bring the tea is independent clause which came with the dependent clause when you come to academy. सही। आप यहां पर सोचोगे मैंने यहां पर एक क्या कहा? bring the tea। अभी सवाल ये है कि यहां पर तो वो नहीं है सब्जेक्ट, क्लास के तो सब्जेक्ट, इसमें अंडरस्टूड सब्जेक्ट है, इसका मतलब यू ब्रिंग द टी। ये जो यू है ये तो हाजिर है,
इज प्रेजेंट, सो देयरफॉर जब हम कमांड सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस करेंगे उसमें फिर आएगा, सी व्हेन यू कम टू एकेडमी ब्रिंग द टी, यू ब्रिंग द टी। आपने एक बार यू इस्तेमाल कर तो फिर जरूरत नहीं है दूसरा, सही। एज ही केम नियर, एज ही जैसा वो करीब आ गया तो क्या हो गया, सो दिस इज ऑल्सो ए डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज को सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से शुरू होते हैं। हमने किया था सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करते हैं, खासकर डिपेंडेंट क्लॉज को लिंक करता है इंडिपेंडेंट के साथ। नाउ हियर इज इंटरेस्टिंग थिंग, एक चीज याद रखें, अगर आप डिपेंडेंट के साथ दूसरा डिपेंडेंट लगाए, तीसरा डिपेंडेंट लगाए, चौथा इंडिपेंडेंट, जब तक आप इंडिपेंडेंट ना लगाओगे तब तक मानी मुकम्मल नहीं हो सकता। इफ आई से इफ यू कम हियर, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू स्लीप, सो व्हाट, यू कैन नॉट गिव कंप्लीट अनटिल इंडिपेंडेंट क्लॉज इज अटैच्ड। जब तक आप इंडिपेंडेंट क्लॉज को उसके साथ अटैच ना करें तो डिपेंडेंट क्लॉज के साथ अगर 10,000 और डिपेंडेंट क्लॉज भी लगाएंगे तो फिर भी मानी कंप्लीट नहीं हो सकता। So it's very much important, a dependent clause must need an independent clause. There will be always an independent clause to complete the meaning of dependent clause. सही? So here is interesting thing, अगर स्ट्रक्चर को देख ले, अगर डिपेंडेंट क्लॉज पहले आ जाए, सही, डीसी का मतलब डिपेंडेंट क्लॉज, तो बाद में एक आपको कॉमा लगाना चाहिए इसके बाद, डिपेंडेंट क्लॉज प्लस कॉमा, ओके, प्लस इंडिपेंडेंट क्लॉज, सही। ये रूल्स है, याद रखे। फॉर एग्जाम्पल अगर इस तरह है, व्हेन शी लर्न्स इंग्लिश, व्हेन शी लर्न्स इंग्लिश तो कॉमा लगाएंगे क्योंकि रूल्स हैं। फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी विल पास CSS, ठीक है। व्हेन शी लर्न्स इंग्लिश शी विल पास CSS। ये तो इस तरह है। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज को आप पहले लाएं, इंडिपेंडेंट क्लॉज को पहले लाएं, फिर कॉमा की जरूरत नहीं होती, ठीक है। जस्ट इंडिपेंडेंट क्लॉज, देन यूज एक्चुअली ए डिपेंडेंट क्लॉज। नो कॉमा इज देयर, नो कॉमा, लेट्स पुट इट हियर, नो कॉमा। फॉर एग्जाम्पल, शी विल पास CSS when she learns English, कोई कॉमा की जरूरत नहीं होती। Here is interesting thing, हमने अभी सेंटेंस में करेंगे, किसी भी सेंटेंस के लिए थॉट लाजमी है कि वो मुकम्मल थॉट है, फिर जुमला हो सकता है। तो हर सेंटेंस में जो सेंटेंस है उसके लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत, उसमें लाजमी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है तो आप सेंटेंस बन नहीं सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट क्लॉज मुकम्मल मानी देता है। लिहाजा किसी भी सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज लाजमी है, सही है। सो यहां पर देख ले, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन मेनली बहुत ज्यादा, लेकिन ये मेन टाइप से जो जुमला आफ्टर, ऑल द, वंस, अनटिल, व्हेन, व्हेनेवर, एज, rather than, where, because, even if, then, that, unless, in order to, whether, even if so, these all are actually subordinate conjunction। जो क्लॉज इन कंजंक्शन से शुरू हो जाए इसको हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन कहते हैं, वो है सबऑर्डिनेट क्लॉजेस या डिपेंडेंट क्लॉजेस। ओके, so here now we'll discuss types of actually in the clauses, okay, ठीक है। so have you, may I raise it? okay, okay, now we'll go for the types of clauses, types of clauses। हमने यहां पर किया है कि types of clauses mainly कितने किस्म के हैं? two, there are two types, one is called independent clause, सही, independent clause। दूसरा जो टाइप है वो है डिपेंडेंट क्लॉज। याद रखें, इंडिपेंडेंट क्लॉज की सिर्फ एक किस्म है, मीन्स इट कैन बी
ए सिंपल और इट कैन हैव मल्टी वर्ड्स। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है या तो वो सिंपल होगा या तो वो मल्टी वर्ड्स वाला होगा। सिंपल का मतलब है कि सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होगा। जब इसके साथ और चीज़ें आ जाए, मसलन कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, उसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज विद मल्टी वर्ड्स या विद एक्स्ट्रा वर्ड्स, विद एडजंक्ट्स, इन सब इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। सो देर इज नो एक्चुअली टाइप्स ऑफ इट, सो देयर फॉर विल गो फॉर द डिपेंडेंट क्लॉज। अभी डिपेंडेंट क्लॉज की अकसाम जो है एक फार्मूला सीख लें, इस फार्मूले से आपको इसका पता चल जाएगा। वी कॉल इट प्रान, PRAN, प्रान। प्रान, प्रान, P का मतलब है P पार्टिसिपल, पार्टिसिपल क्लोज, पार्टिसिपल क्लोज, ठीक है। R का मतलब है रिलेटिव क्लॉज। ये सब किसकी अकसाम है? डिपेंडेंट क्लॉज के, रिलेटिव क्लॉज। N का मतलब है एडवर्बियल क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज। और N का मतलब है नाउन क्लॉज। कोई भी इंडिपेंडेंट क्लॉज या तो पार्टिसिपल क्लॉज होगा, या तो रिलेटिव क्लॉज होगा, या तो एडवर्बियल क्लॉज होगा, और या तो नाउन क्लॉज होगा। सही, नाउन क्लॉज। यहां पर बिकॉज आई वॉज एल, बिकॉज आई वॉज एल आई डिड नॉट कम टू एकेडमी, तो यहां पर बिकॉज आई वॉज एल जो है एक एडवर्बियल क्लॉज है, वो कल फिर डिटेल से पढ़ेंगे क्योंकि यहां पर रीजन वो बताता है, ठीक है। सो पार्टिसिपल क्लॉज, रिलेटिव क्लॉज है, एडवर्बियल क्लॉज। इंशाल्लाह कल हम इसको करेंगे। पार्टिसिपल क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज, एडवर्बियल क्लॉज है, नाउन क्लॉज को डिटेल से पढ़ेंगे। फिर आपके क्लॉजेस खत्म हो जाएंगे और फिर शुरू करते हैं सेंटेंसेस को, ठीक है। दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम। जी, लिसन टू मी। किसी भी क्लॉज में, किसी भी क्लॉज में याद रखें, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब वो लाजिम है, सब्जेक्ट और वर्ब। लेकिन बाज़ औक़ात हम अक्सर सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं करते। देयर डज नॉट कम एक्चुअली द सब्जेक्ट, ओके, कम्स ओनली द वर्ब। से किसी भी क्लॉज के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना लाजमी है, लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा वर्ड्स आते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी आ सकते हैं किसी जुमले में। तो इट मीन्स सब्जेक्ट भी आ सकते हैं, वर्ब भी आ सकते हैं। एक्स्ट्रा वर्ड जो आते हैं वो तो कॉम्प्लीमेंट होगा, ऑब्जेक्ट होगा, फ्रेजेस भी आ सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस देम इन डिटेल, ठीक है। एनी वर्ब, यहां पर तो कोई भी वर्ब आ सकता है। वर्ब का मतलब कोई भी वर्ब। शी वॉज कमिंग, शी विल बी कमिंग, या तो पैसिव वॉइस भी हो सकता है, शी वॉज किल्ड। वर्ब का मतलब यहां पर मैंने तो कोई फॉर्म नहीं लगाया था। वर्ब का मतलब जो भी वर्ब हो, चाहे वो ट्रांजिटिव हो, इंट्रांजिटिव हो, लिंकिंग हो, जो भी हो, और गेटिव वर्ब हो जो हमने किए थे, ठीक है, पिछले क्लासों में। सो नो प्रॉब्लम हियर ऑफ द वर्ब, ओके। वर्ब का मतलब जो भी वर्ब हो। सो यस, शी इज अ गुड गर्ल। इफ आई से शी इज अ गुड गर्ल, तो याद रखिए यहाँ पर ये आपका हो गया, ये जुमला है, ये क्लॉज है, एक क्लॉज इसमें है, लेकिन ओरिजिनल क्लॉज शी इज, और ये जो गुड गर्ल है ये कॉम्प्लीमेंट है, एक्स्ट्रा वर्ड से, ठीक है। ओके, दैट्स ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम।